हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू राष्ट्र डिफेंस एकेडमी। एक बहुत अच्छा सेशन आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ। जो भी स्टूडेंट्स इंग्लिश बोलना चाहते हैं या अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव करना चाहते हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट सेशन है। एसएसबी हो या फिर फेज़ 2 का एग्ज़ाम हो एयरफोर्स के लिए, वहाँ पे भी ये आपको काफ़ी हेल्प करेगा। तो आइए शुरू करते हैं सीखना। देखिए, जो हेडिंग है वो है एरर करेक्शन इंडियनिज्म। क्या नाम दिया है मैंने? एरर करेक्शन फॉर इंडियनिज्म्स। अब बहुत सारे स्टूडेंट सोचेंगे कि भाई ये इंडियनिज्म है क्या, तो ध्यान से समझिए। इंडियनिज्म रेफर्स टू अ वर्ड और फ्रेज विच इज़ अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंडियन इंग्लिश। ठीक है, जिसको आप लोग हिंग्लिश के नाम से जानते हो ना, हिंग्लिश। ठीक है, हिंदी और इंग्लिश को आप मिक्स करके इंग्लिश बोलने की कोशिश करते हो, तो बेसिकली इंडियंस इस तरीके का काम करते हैं। तो वहीं से रिलेट करके मैंने ये वर्ड बनाया है इंडियनिज्म। इंडियनिज्म में ऑल्सो रेफर टू द वे अ सेंटेंस हैज़ बीन स्ट्रक्चर्ड एज इफ इट वॉज लिटरली ट्रांसलेटेड फ्रॉम एन इंडियन लैंग्वेज टू इंग्लिश। इंडियनिज्म भारतीयों में ये एक आप बोल सकते हैं कि इनबिल्ट हमारा नज़रिया है। जब भी हम लोग इंग्लिश लैंग्वेज सीखने जाते हैं तो हम लोग ट्रांसलेशन का एक बहुत बड़ा रोल उसमें रख लेते हैं। पहले हिंदी में पढ़ेंगे, फिर उसको ट्रांसलेट करके इंग्लिश बनाने जाएंगे और फिर वहाँ पे हमारा काम ख़राब हो जाता है। बहुत सारे टीचर्स भी हैं जो ट्रांसलेशन करके आपको इंग्लिश की तरफ लेकर के जाना चाहते हैं, बट मुझे लगता है कि वो एक सही तरीका नहीं है। इंग्लिश एक लैंग्वेज है, आपको उसको एज अ लैंग्वेज, एज अ इंग्लिश ही उसको आपको सीखना पड़ेगा, तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा। तस्वीर में आप देख सकते हैं लालू प्रसाद यादव, इतने बड़े नेता रहे हैं भारत के, कई बार संसद में इन्होंने इंग्लिश की हत्या करी है, मर्डर किया है तो आप देख सकते हैं इंग्लिश बोले लालू। चलिए, तो किस तरीके की गलतियां हम लोग करते हैं उस पर थोड़ी मैं चर्चा करूंगा। कॉमन इंडियनिज्म मिस्टेक्स की जो डे टू डे लाइफ में हमारे पास नज़र आते हैं शब्द, उनको हम लोग यूज़ करते हैं और उनको भी हम लोग कितना गलत बोलते हैं। अब जैसे बहुत सारे लोग बोलते हैं आर यू हैविंग अ पेन। जैसे आप पूछना चाहते हैं कि क्या आपके पास पेन है, तो आप बोलते हैं कि आर यू हैविंग अ पेन। ये बिल्कुल गलत है दोस्तों। ग्रामेटिकली करेक्ट है डू यू हैव अ पेन, क्या आपके पास पेन है। तो इस तरीके से सेंटेंस बनता है। आई माई सेल्फ विल डू इट, इसका अर्थ है कि भाई मैं अपने आप से ये कार्य करूँगा, आप इस तरीके से बोलना चाहते हैं। तो इसका करेक्ट जो सेंटेंस है वो है आई विल डू इट। तो आपने जो माई सेल्फ यहाँ पे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का जो यूज़ कर लिया है, इसका यहाँ पे कोई औचित्य नहीं है, ये बिल्कुल गलत है। लेट अस डिस्कस अबाउट पॉलिटिक्स, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। डिस्कस का जो यूज़ है वो एज अ वर्ब हम लोग करते हैं। डिस्कस का मतलब होता है विचार विमर्श करना। डिस्कस के साथ हम लोग कभी भी प्रेपोजिशन का इस्तेमाल नहीं करते, तो यहाँ पे ये जो अबाउट आपने लिया है ये गलत है। लेट अस डिस्कस पॉलिटिक्स सीधा आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये तो बहुत ही पॉपुलर है, अक्सर हज़ारों बार मैंने खुद ने पर्सनल लेवल पे ये फील किया है कि लोगों ने मुझसे भी पूछा है व्हाट इज़ योर गुड नेम। देखिए, नाम कोई भी हो, किसी ने भी रखा हो, नाम हमेशा अच्छा ही होता है। तो व्हाट इज़ योर गुड नेम सरासर गलत है। आप सीधा पूछ सकते हैं व्हाट इज़ योर नेम, और यही आपको यूज़ करना है क्योंकि यही बिल्कुल सही है। तो जब आप इंटरव्यू में जाते हैं और आप इस तरीके से लैंग्वेज यूज़ करते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा नेगेटिव मार्किंग वहाँ पे मिलती है, और फिर आप बोलते हैं कि भी मेरा इंटरव्यू तो अच्छा गया था, पता नहीं मुझे क्यों नहीं लिया। तो इस तरीके की चीज़ें आपको वहाँ पे फेस करनी पड़ती है। तो आपको ध्यान रखना है कि ये जो प्रोसेस है वो उसको आपको फॉलो करना है और करेक्ट सेंटेंसेस प्रिपेयर करने हैं। आगे देखिए, एरर्स कॉज ड्यू टू डायरेक्ट ट्रांसलेशन। जो मैंने आपको बताया कि अक्सर हम लोग ट्रांसलेशन का यूज़ करके इंग्लिश बोलने की कोशिश करते हैं, कम्युनिकेट करने की कोशिश करते हैं, और वहाँ पे फिर हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट होती है। देखिए, आपको दिया हुआ है आई हैव डन वॉट इज़ नेसेसरी और नीडेड, कि आपने कहा कि मैंने वो किया है या वो मैं कर चुका हूँ जो ज़रूरी था। तो ये इनकरेक्ट है, आपको बोलना चाहिए आई हैव डन द नीडफुल। दिस इज़ द करेक्ट वर्जन, आई हैव डन द नीडफुल। प्लीज़ डू द नीडफुल, ये आपको लिखना सही नहीं है।
आपको लिखना पड़ेगा प्लीज़ डू व्हाट इज़ नेसेसरी और नीडेड, कृपया वो करें जो ज़रूरी है या जिसकी ज़रूरत है। माई कंप्यूटर्स ब्रोकन प्लीज़ डू द नीडफुल, कि भाई मेरा कंप्यूटर जो है वो ख़राब हो चुका है, प्लीज़ डू द नीडफुल। तो आपको यहाँ पे डू द नीडफुल नहीं लिखना है, मशीन के लिए आप क्या बोलेंगे, माई कंप्यूटर इज़ ब्रोकन प्लीज़ लुक इन टू दिस। लुक इन टू दिस का मतलब होता है कि आप उसको ठीक करने की कोशिश करिए, उसमें जो गड़बड़ है उसका पता लगाइए। तो ये यहाँ पे करेक्ट सेंटेंस होगा। ये डे टू डे लाइफ में हम लोग यूज़ करते हैं और गलत बोलते रहते हैं। आई हैव सेंट यू एन ईमेल, रीड इट एंड डू द नीडफुल, ऐसा लिखना बिल्कुल गलत है। आप बोलेंगे आई हैव सेंट यू एन ईमेल, रीड द ईमेल एंड डू व्हाट इज नेसेसरी। तो डू द नीडफुल यूज नहीं करना है, आप क्या बोलेंगे, डू व्हाट इज नेसेसरी। क्या बोलेंगे, डू व्हाट इज नेसेसरी। तो ये जो ट्रांसलेशन की मिस्टेक्स हैं इनको आप अवॉइड करिए। आगे देखो रिप्लाई बैक। रिप्लाई बैक ये भी हम लोग जो स्पोकन इंग्लिश है डे टू डे लाइफ में जब हम लोग कम्युनिकेट करते हैं तो इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं और गलत यूज़ करते हैं। द यूज़ ऑफ रिप्लाई बैक इज़ रॉन्ग। रिप्लाई बैक बहुत बार हमने टेक्स्ट मैसेज भी किए हैं सेल फोन पे कि रिप्लाई बैक, और ये तो ये गलत है रिप्लाई बैक, क्योंकि एक रिडंडेंसी है। रिडंडेंसी का मतलब होता है आवश्यकता से अधिक, मोर देन रिक्वायर्ड। द वर्ड रिप्लाई मीन्स टू से समथिंग बैक। रिप्लाई ऑलरेडी ही आपका मीनिंग कंप्लीट कर देता है कि भी जवाब दो, मुझे वापस जवाब दो। रिप्लाई का मतलब होता है जवाब दो वापस, तो वहां पे उसके साथ बैक यूज करने की आवश्यकता नहीं है। देखिए प्लीज रिप्लाई बैक एज सून एज पॉसिबल, तो ये सेंटेंस गलत है। प्लीज रिप्लाई एज सून एज पॉसिबल ये ठीक है। तो रिप्लाई के साथ कभी भी बैक का यूज नहीं करना है। आई विल रिप्लाई बैक टू द ईमेल गलत है, क्या लिखेंगे, आई विल रिप्लाई टू द ईमेल, सीधा आ जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स है, याद रखिए। इंटरव्यू में, एसएसबी में फेज सेकंड जो होने वाली है एयरफोर्स की, बहुत मदद करेगा। चलिए ऑर्डर फॉर। व्हेन यू ऑर्डर समथिंग यू ऑर्डर इट, यू डू नॉट ऑर्डर फॉर इट। ये अगेन मैं आपको बताना चाहूँगा 99% इंडियंस ये गलती करते हैं। आई हैव ऑर्डर्ड फॉर फूड, आई हैव ऑर्डर्ड फॉर कॉफ़ी, आई हैव ऑर्डर्ड फॉर टी, आई हैव ऑर्डर्ड फॉर पिज़्ज़ा, तो ये गलत है। ऑर्डर के साथ फॉर की आवश्यकता नहीं है। देखिए ऑर्डरिंग फॉर पिज़्ज़ा दिस इज रॉन्ग, व्हाट यू हैव टू से ऑर्डरिंग पिज़्ज़ा, दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट। तो ऑर्डर के साथ हमें कोई प्रपोजिशन लगाने की रिक्वायरमेंट नहीं है। हाउ टू ऑर्डर फॉर पिज़्ज़ा, दिस इज अगेन इनकरेक्ट। हाउ टू ऑर्डर पिज़्ज़ा, दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट। सो रिमेंबर दिस, दिस इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट फॉर यू गाइज। आगे चलते हैं, बात करेंगे डिस्कस अबाउट। ठीक है, ये सबसे पहले आया था, दोबारा मैं आपको यहाँ पे इसको डिटेल में समझाना चाह रहा हूँ। ये बहुत कॉमन मिस्टेक है, 99 इंडियंस ये गलती करते हैं। द वर्ड डिस्कस मीन्स टू टॉक अबाउट। डिस्कस का मतलब ही क्या होता है, किसी चीज़ के बारे में बातचीत करना। डिस्कस का मतलब ही क्या होता है, किसी चीज़ के बारे में बातचीत करना। ओके, तो देयर इज नो नीड टू इंसर्ट द वर्ड अबाउट आफ्टर डिस्कस। तो हमें डिस्कस के साथ अबाउट लगाने की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो वी शैल, व्हाट शैल वी डिस्कस अबाउट टुडे, ये गलत है। व्हाट शैल वी डिस्कस टुडे बिल्कुल ठीक है। लेट्स डिस्कस अबाउट द इश्यूज गलत है, लेट्स डिस्कस द इश्यूज ये ठीक है। अब यहाँ पे एक और चीज स्टार लगा के आप नोट कर लीजिएगा। एक वर्ड हम देखने को मिलते हैं डिस्कशन। तो डिस्कशन जो है वो नाउन है, डिस्कस जो मैंने आपको यहाँ एक्सप्लेन किया है ये एक वर्ब है। तो डिस्कशन जो नाउन है उसके साथ हम लोग अबाउट का यूज कर सकते हैं। अगर मैं आपसे बोलता हूं वी हैड डिस्कशन अबाउट राष्ट्र डिफेंस एकेडमी, मैंने लिखा कि वी हैड डिस्कशन अबाउट राष्ट्र डिफेंस एकेडमी, तो ये बिल्कुल ठीक है। ओके, तो आई होप कि ये सेशन आपको पसंद आया होगा, काफ़ी सारी चीज़ें आपने सीखी होगी। अगर सेशन पसंद आया है तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा लीजिएगा ताकि लगातार जो हम आपके लिए वीडियोस लेकर के आ रहे हैं वो आप तक पहुँचे। जय हिंद, जय भारत।